देखो क्या है कि जो नेक्स्ट चैप्टर है मैं पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है, डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है जेंगो के अंदर हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका तो है कि आप सिंपल एसक्यूएल क्वेरी यूज़ करो विदाउट एनी ORM कमांड्स, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। यानी कि जैसे हम एसक्यूएल, आपने माई एसक्यूएल हो गया सबका, यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसका माई एसक्यूएल मतलब कि नहीं आता हो। ऐसे ही मेरे चैनल पे माई एसक्यूएल की भी अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वहाँ से करना है तो आप अलग से माई एसक्यूएल सीख सकते हो, उसकी सारी प्रॉपर वीडियोस बनी हुई हैं। मैंने कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर प्रॉपर माई एसक्यूएल सिखाया हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको जो एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ वो एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ कि जो माई एसक्यूएल है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे अगर मैं क्वेरी बेस यूज़ करना चाहता हूँ। कनेक्टिविटी, माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी करते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तो विदाउट ORM। ठीक है, सेकेंड मेथड जो होता है वो हमारे होता है यूजिंग ORM। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए बिकॉज समटाइम जो होता है कई बार आप ORM से क्वेरी ना बना पाओ, प्रॉपर आपका लॉजिक ना लग पाए, तो एटलीस्ट आप उस टाइम विदाउट ORM डायरेक्ट माई एसक्यूएल की क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ गुड इन एसक्यूएल तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो जेंगो है वो वेरियस टाइप ऑफ डेटाबेस सपोर्ट करता है। आप एसक्यूएल लाइट भी में भी काम कर सकते हैं। अगर आपने एसक्यूएल लाइट में डेटा स्टोर करना है तो आप एसक्यूएल लाइट में भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है जेंगो आपको DB देता है, एक एसक्यूएल लाइट का कनेक्टेड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, db.sqlite3 इनबिल्ट डेटाबेस है। जब भी आप एप्लीकेशन चलाओगे तो ये DB जो फाइल है इसके अंदर डेटा स्टोर होता रहेगा, और ये आपको साथ में डेटाबेस कनेक्टिविटी भी करके देता है। इसकी मतलब पहले से सेटअप करके देता है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा कि बेस डायरेक्टरी के अंदर db.sql पड़ा हुआ है। ठीक है, बैक एंड पे अगर आपने माई एसक्यूएल में ORM में काम करना तो हमें यहाँ पे अपने माई एसक्यूएल से रिलेटेड चीज़ों को कन्फिगर करना होगा, बट टुडे वी विल नॉट कन्फिगर। नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन यू ओनली फर्स्ट कंसेप्ट विदाउट ORM कि अगर आपने माई एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है। समझ में आ गया इतनी बात? और एक चीज़ और है कि मैंने माई एसक्यूएल की तो अलग से मेरी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको एसक्यूएल माई एसक्यूएल अच्छे से नहीं आता। और अगर आपको, मैंने एक चीज़ मेरे कोर पाइथन के अंदर मैंने माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी का पाइथन के अंदर कोड भी सिखाया था, अगर आपको याद हो। याद है आपको? मेरे से पाइथन नहीं किया आपने? हाँ, आदित्य ने किया है। तो मैंने अलग से सेपरेट कोर पाइथन के अंदर माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी भी करवाई थी, जिसमें मैंने बैकएंड पे डेटाबेस डिज़ाइन किया था और टेबल बनाए थे, और पाइथन के कोड की हेल्प से मैंने डेटा इंसर्ट डिलीट अपडेट किया था, मैनिपुलेट किया था। करण एंड रोहित, अगर आपको नहीं आता तो मेरी वीडियोस कोर पाइथन की एक सेपरेट वीडियोस प्लेलिस्ट वो भी बनी पड़ी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि अगर आपने पाइथन के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है माई एसक्यूएल की तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी अवेलेबल हैं। आप वहाँ से भी उन चीज़ों को देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी कि विदाउट ORM कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें एक लाइब्रेरी चाहिए जब भी हमने करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माई एसक्यूएल कनेक्टर पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन। ठीक है, so this is the library which is used for MySQL database connectivity। तो आपने टर्मिनल पे सबसे पहले इस कमांड को क्या करना है, एंटर करना है और इसको इंस्टॉल करना है। सो ये MySQL कनेक्टर है पाइथन का, जो कि आपके पास क्या करेगा, आपके जेंगो आपके पाइथन एंड डेटाबेस में क्या करेगा, एक ब्रिज बनाएगा, एक ब्रिज क्रिएट करेगा। जो भी आप यहाँ पे डेटा डालेंगे, आपने अगर डेटाबेस में स्टोर करना है MySQL में, सो दिस इज़ दी MySQL कनेक्टर फाइल जो आपके लिए ब्रिज बनाएगी। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए। तो आपके सिस्टम में जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए, यानी कि माई एसक्यूएल इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास सिस्टम में जैम्प नहीं है, नॉट एन इशू। रीज़न इज़ हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ डेटाबेसेस नाउअडेज माई एसक्यूएल टाइप जीओआई अवेलेबल हैं। जैसे माई एसक्यूएल वर्कबेंच हो गया, माई एसक्यूएल अलग से हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल हैं। आपने अगर जैम्प इंस्टॉल करना तो आप यहाँ पे जैम्प डाउनलोड पे जाएंगे। यहाँ पे apache.org वेबसाइट है, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर लोगे, आप उसको इंस्टॉल कर लोगे। अगर आपके पास विंडो है तो विंडो, लिनक्स है, ओ एक्स मैक OS X है तो उसके अकॉर्डिंग वो कर लोगे। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे प्रॉपरली तो आपने कंट्रोल पैनल सर्च करना है, जैम्प कंट्रोल पैनल आपने अपने अपने सिस्टम में विंडो में, तो आपके पास एक इस तरीके से पैनल ओपन होएगा। तो आपने यहाँ से क्या करना है, माई एसक्यूएल अपाचे वेब ब्राउज़र जो है वो ऑन करना है। ठीक है, जब आप लाइव एप्लीकेशंस पे काम करेंगे तो आपको भी ऐसा ही माई एसक्यूएल PHP माई एडमिन मिलेगा ऑनलाइन, क्योंकि नाउअडेज ये जो है वो बहुत ही पॉपुलर माई एसक्यूएल है, क्योंकि इसमें आपको GUI बेस्ड मिलता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है। यू कैन ईजिली क्रिएट योर टेबल एंड यू कैन ईजिली अल्टर योर टेबल विदाउट एनी क्वेरी। क्लिक करके हम इजीली कर सकते हैं, तो इसलिए हमें क्वेरी लिखनी नहीं पड़ती। डेट्स वाई जितने भी आज की डेट में आप होस्टिंग लेते हैं तो आपको माई एसक्यूएल PHP माई एडमिन में ही लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ये जो माई एसक्यूएल है ये PHP के अंदर रिटनेबल है एंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और 99% डेवलपर जो हैं जो माई एसक्यूएल जो करते हैं लाइव होस्टिंग वाला, तो वो इसी टाइप के माई एसक्यूएल को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मैं न्यू पे चलता हूँ, मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने डेटाबेस का नाम रखा है, कुछ भी रख लेते हैं, जैसे कि मैं डेटाबेस का नाम रख रहा हूँ school_ERP। सो हेयर आई क्रिएट माई डेटाबेस नेम school_ERP। तो मैंने क्रिएट पे क्लिक करा तो मेरे पास school_ERP नाम से क्या बन गया, एक टेबल बन गया। सो नाउ इन दिस टेबल आई डिफाइन माई टेबल नेम। It's So let's suppose 10:30. I want to store a student information, so I give my table name student। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम मैंने 4 लेना, मैं जान के चलो 3 ले लेता हूँ, और मैंने क्रिएट पे क्लिक करा। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो आपसे ये पूछेगा। तो सबसे पहले तो हम सीरियल नंबर ले लेते हैं, सीरियल नंबर इंटीजर है, और इसके बाद इसको प्राइमरी की ले लेते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर को, और इसके ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा लेते हैं। AI स्टैंड फॉर ऑटो इंक्रीमेंट। इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या करती रहेगी, फिर इंक्रीमेंट होती रहेगी। उसके बाद नेम ले लेते हैं, स्टूडेंट का नाम, और उसके बाद उसका रोल नंबर। जो नेम है वो मैं वैरकर में ले लेता हूँ, और इसके मैं सेटअप करूँ कि 255 कैरेक्टर का नाम मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं आप, जिससे ज़्यादा का नहीं कर पाओगे, पर 255 से लेस का तो कर ही सकते हैं। रोल नंबर आप चाहो तो इंटीजर में ले सकते हैं, इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप किस में लेना चाहते हैं, तो आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक कॉलम और बनाना। मान लीजिए मैं ये टेबल सेव कर लेता हूँ, मैंने सेव कर लिया, ये टेबल मेरे पास बन गया स्कूल नाम से। अब मैं चाहता हूँ यार मैंने नेम रोल नंबर तो ले लिया, मैं तो इसके अंदर ब्रांच भी लेना चाहता था। अगर आपने इसको अल्टर करना है तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट पे जाओगे, स्ट्रक्चर में जाओगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक टेबल आपने सीरियल नंबर के बाद कॉलम डालना है, नेम के बाद डालना है, रोल नंबर के बाद, मैंने रोल नंबर के बाद डालना है, तो मैं गो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रांच, और इसको मैं ले लेता हूँ वैरकर, तो 255। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, एक न्यू कॉलम्स ऐड ऑन कर सकते हो अपने टेबल में। देखो यहाँ पे बैकएंड पे अल्टर कमांड ही चली है जो आपने सीखी होगी। ठीक है, अगर आपने किसी को चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नेम लिखा, मैं लिखना चाहता था स्टूडेंट नेम, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट_ मैंने नेम लिखा, क्योंकि डेटाबेस में कभी भी डेटाबेस में क्या होता है कि जब भी आप डेटाबेस का नाम बना रहे हो, टेबल का नाम रख रहे हो या कॉलम का नाम रख रहे हो, तो आपने स्पेस नहीं देना होता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है कि अगर आपने रोल नंबर को यूनिक की बनाना, डुप्लीकेट रोल नंबर ना स्टोर हो, तो यहाँ से यूनिक की का ऑप्शन है, तो आप यूनिक की यहाँ से लगा सकते हो, तो ग्रे कलर की चाबी बनेगी। अगर आपने रिमूव करनी है यूनिक की, तो इसको यहाँ पे देखो, ये रिमूव का ऑप्शन है, ड्रॉप करूँगा, ओके करूँगा, तो ये क्या होगा, प्राइमरी की ड्रॉप होगी। तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी अल्टर कमांड। इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग एल्स इन योर टेबल, देन यू डोंट नीड एनी कमांड, जस्ट आपने क्या करना है, उसको फॉलोअप करना है। दैट्स वाई मैनी डेवलपर यूज़ PHP माई एडमिन, बिकॉज यहाँ पे एक थोड़ा सा रैपिड एप्लीकेशन बनता है, थोड़ा डेटाबेस जल्दी बन जाता है, फास्ट बन जाता है, टाइम सेविंग है, राइट।
तो ये चीज़ बन चुकी है जी, डन है जी। यहाँ पे मैंने स्कूल ERP बनाया है, स्टूडेंट नाम से एक टेबल बना दिया। सो नाउ गो टू Django। सो नाउ इन Django हम क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, बनाते हैं कस्टमर पेज बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन, इसके नाम से मैं पेज बना लेता हूँ। तो मैंने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नाम से एक पेज बना लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सेंटर टैग लगाता हूँ। वैसे तो आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहिए, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं डायरेक्ट सिंपली प्लेन HTML यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है जी। मैंने लिखा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म टैग यूज़ किया। यहाँ पे मैं एक एक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर सेव, राइट। तो यहाँ पे मैं मेथड ले लेता हूँ, मेथड मैंने पोस्ट लिखा है और ये चीज़ ले ली, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर स्टूडेंट नेम। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का नाम मैं लिख रहा हूँ। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि हमेशा ORM क्वेरीज ही लगाओ एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट SQL क्वेरी, बिकॉज ज़्यादा राइट लेट्स रूम हो रहा है। बट मैं आपको दोनों चीज़ें तरीके सिखाऊंगा, ये मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है, इस वजह से। तो रिक्वायर्ड मैंने लगाया, तो यहाँ पे मैंने ब्रेक टैग लगाता हूँ। अब मैं उसके बाद लिखता हूँ एंटर स्टूडेंट नेम हो गया, रोल नंबर, इनपुट टाइप यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट, नेम यहाँ पे मैंने लिखा B, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे मैंने ब्रेक टैग लगा दिया है, नेम रोल नंबर। उसके बाद मैं ब्रांच ले लेता हूँ, सेलेक्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ब्रांच, राइट। उसके लिए सेलेक्ट लगाएंगे, ठीक है। उसको ले लेता हूँ नेम इक्वल टू ब्रांच, यहाँ पे लेता हूँ मैं रिक्वायर्ड, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऑप्शन, यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्टेड डिसेबल्ड वैल्यू इक्वल टू नल, तभी रिक्वायर्ड काम करेगा ना, पता होगा तुम्हें HTML के टाइम सिखाई होगी ये बात। सेलेक्ट ब्रांच, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैकेनिकल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन, इसके अंदर CSC लिख रहा हूँ। हाँ जी सर। स्टूडेंट कितने लगा रहे हैं इसमें, सारे नहीं आ रहे हैं? टाइमिंग का इशू है सर, बच्चे आते नहीं हैं। कौन कौन करें? शाइन आदित्य ये बैठे। फूड नहीं मिलता, पीजी में फूड नहीं मिलता यार फूड के चक्कर आप फिर बैच का कर रहे हो ना, है ही नहीं और अवेलेबिलिटी ना लैब। ये पिंजौर से आते हैं, बहुत दूर से। आप कहाँ से आते हो? पिंजौर। राइट क्लिक करता हूँ तो दूसरी ना लैब फ्री है ना स्लॉट फ्री है, या तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ कि जी इसको 10 बजे स्लॉट नहीं है ना, अभी बंदे बाहर बैठा रखे हैं आपके चक्कर में। ये क्लास खत्म होगी फिर दूसरे को पढ़ाएंगे सर। यहाँ पे मैं ऑप्शन ले लिया, ठीक है जी। अब मैं बटन ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक बटन ले रहा हूँ, ठीक है जी। एक बटन ले लिया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेव नाउ, ठीक है जी। तो सेव नाउ, ठीक है, मैंने सेव नाउ का बटन ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके बाद एक H1 टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसके अंदर मैंने लिखा रिज़ल्ट। जब मेरा डेटा सेव होगा तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो अब हम क्या करते हैं, एक हाइपर रेफरेंस बनाते हैं यहाँ पे इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सॉरी हेडर इसी के अंदर बना रहे हैं ना? नहीं, हम तो डायरेक्ट बना रहे हैं, हेडर तो यूज़ ही नहीं कर रहे अभी, है ना? होम के अंदर बना रहे हैं। तो हम होम के अंदर क्या करते हैं, हाइपर रेफरेंस बना लेते हैं। तो AHREF इक्वल टू, यहाँ पे हम सेम ले लेंगे जो मैंने मेथड पोस्ट में लिया है। और एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, CSRF टोकन तो रह ही गया है, नहीं तो फिर ये एरर देगा, ठीक है जी, लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर सेव को मैं ले रहा हूँ और हम चलते हैं हाइपर रेफरेंस में। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड स्टूडेंट, ठीक है जी। तो इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये कहाँ पे फाइंड आउट करेगा, कॉमन URL में फाइंड आउट करेगा। तो हम चलते हैं URL में, तो यहाँ पे एक पाथ डिज़ाइन करते हैं, कॉमा पाथ इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्यूज़ डॉट
यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऐड स्टूडेंट कॉमा नेम इक्वल टू ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, कुछ भी मेंशन कर दो आप, जो आप मेंशन करना चाहते हो। तो स्टूडेंट अंडरस्कोर सेव नाम से हमें कहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो हमें बनाना पड़ेगा व्यूज़ के अंदर। तो व्यू के अंदर जाएंगे तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेफ रिक्वेस्ट कॉलन, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट में डॉट मेथड इक्वल टू गेट। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पे जो पेज है वो कौन सा आएगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन। ईजी है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेथड पास, अभी फिलहाल के लिए हम पास एक प्रॉपर्टी पास कर देते हैं, बिकॉज अभी पहले चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे पास वो पेज रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर पास के अंदर हम क्या कर देंगे, कोड लिख देंगे। अभी यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, हैज़ अ नो एट्रीब्यूट ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट मी चेक इट कि यूआरएल के अंदर मैंने गलती कर दी, क्योंकि व्यूज़ के अंदर तो ये चीज़ एक्चुअली चेक करेगा वो, और हमने एक्चुअली गलत लिख दिया है यहाँ पे दिस वन। कंट्रोल एस। नाउ हम इसको दोबारा रन करते हैं। रन करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा तो क्लिक करूँगा तो मेरे पास आप देख सकते हैं ऐड स्टूडेंट पेज परफेक्टली ओपन हो रहा है। क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी बिल्कुल पर काम कर रही है। अभी डेटा सेव नहीं होगा, रोल नंबर डालेंगे और क्लिक करेंगे तो देखो प्लीज सेलेक्ट दिस फील्ड, राइट। सो इट मीन्स प्रॉपर काम कर रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक मीन्स टू सी दैट नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम चलते हैं, इसको बंद करते हैं। यहाँ पे हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी टॉप पे, इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर। सो दिस इज़ द लाइब्रेरी विच इज़ यूज्ड फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो आपको ट्राई कैच तो मैंने सिखाया था, आपको याद हो कि ट्राई कैच क्या होता है, सिखाया ना। यस सर। ये कोर पाइथन में सिखाया। अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता प्लीज़ वो लेक्चर मेरा ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ से कोर पाइथन की प्लेलिस्ट में वहाँ से आप देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मेरे पास कोई एरर आता है तो मैं इसको रेंडर करा देता हूँ रिजल्ट्स के अंदर ही। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एक रिज़ल्ट ले लेते हैं, जो यहाँ पे मेरा डेटा स्टोर होगा रिज़ल्ट ना, ये जो रिज़ल्ट है, कि अगर कोई एरर आता है तो क्या होगा कि मेरे पास रिज़ल्ट्स के अंदर जो मेरा एरर होगा EX जो भी रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पे पता लग जाएगा मुझे कि मेरे पास कोई दिक्कत है। रन टाइम पे एरर पता लग जाएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। सो हेयर यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा MyDB इक्वल टू, आपको ये याद है इसके लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं MySQL डॉट, ये याद करने वाली चीज़ें हैं जी, कनेक्टर डॉट कनेक्ट। हालांकि इसके अंदर क्या है कि आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना पड़ता है, बट जब आप ORM में काम करेंगे तो उसमें आपके ये हेडेक जो है वो कम हो जाएगी। तो यूज़र मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। लेट मी शो यू कहाँ पे होता है। ठीक है, अभी देखो जो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिख रहे हैं। सो इन फ्यूचर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी सेटिंग डॉट पी वाई ORM में काम करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे। एक बार कनेक्टिविटी करेंगे सभी जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके सर। बट मैं आपको SQL क्वेरी लगाने सिखा रहा हूँ। सो दैट्स वाई वी आर हेयर, मतलब कि हम इसको क्या कर रहे हैं, कि नहीं यहाँ पे बार बार लिखें। बट अगर आप चाहते हो यार मैं बार बार ना लिखूँ तो मैं चलो आपको एक चीज़ एक तरीके से करा देता हूँ। ये वाला मेथड नहीं मैं कराता, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ। यहाँ से मैं एक फाइल बना लेता हूँ राइट क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया माई डेटाबेस कनेक्ट। ठीक है, इस नाम से मैं फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। सॉरी, मैं फंक्शन जावा, यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफ डेटाबेस कनेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख दी। ठीक है जी, ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं। तो पासवर्ड क्या है मेरे पास, पासवर्ड खाली होता है। खाली कहाँ से पता लगेगा, खाली होता है। आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो, जब यहाँ पे हम डेटाबेस में जाते हैं तो यूज़र नेम रूट होता है, पासवर्ड नल होता है। ये देखो, ये लोकल होस्ट है, पासवर्ड लिख रखा है 9। इसको सारी प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। ठीक है, कि लोकल होस्ट मतलब कि ऑल प्रिविलेजेस मिली हुई हैं।
ऑल प्रिविलेजेस, मतलब कि ये सब कुछ मैनिपुलेट कर सकता है। सो आप अपना भी यूज़र नेम पासवर्ड बना के आप अलग से भी दे सकते हैं अगर आप चाहते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है, पासवर्ड नल होता है। सो हेयर यू मेंशन योर डेटाबेस नेम। सो डेटाबेस में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ जी, आप डेटाबेस देख लीजिए। डेटाबेस में कौन सा है मेरे पास डेटाबेस नेम है school_ERP। तो मैं school_ERP लिखूँगा यहाँ पे। पंकज सर, हाँ जी, school_ERP बोलिए सर। मैं कह रहा था इनका ना फिर टाइमिंग का अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप आज तो इनका यहीं पे कर दो फिर क्लोज, ठीक है। और भी वो आपके नोड वाले भी तो वेट कर रहे हैं। फिर मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा 10 बजे का ना, मैं देख रहा हूँ अभी लैब है। एक मिनट 5-10 मिनट देंगे मुझे सर, बस मैं अभी कोई बात फाइंड अप कर दूँगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास import स्पेस MySQL डॉट कनेक्टर, मैंने यहाँ पे लिखा MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। होस्ट मैंने लोकल होस्ट लिया, यूज़र नेम रूट लिया, पासवर्ड नल लिया। डेटाबेस मैंने कौन सा लिया, school_ERP, ठीक है जी। अब हम क्या चलेंगे, व्यूज़ के अंदर जाएंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस फाइल को इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, import my database connect, ठीक है जी, ये लिख लिया import। अब देखो एक चीज़ है, यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, रिटर्न कर लूँगा, यानी कि इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है ना, तो मैं यहाँ से रिटर्न क्या करूँगा, MyDB रिटर्न कर लूँगा। समझ में आई मेरी बात, आपको रिटर्न फंक्शन कोर पाइथन में कराया होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये कोड मैंने लिख दिया, यहाँ से मैं क्या रिटर्न करूँगा, MyDB रिटर्न कर दूँगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर इसको ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम माई डेटाबेस इंपोर्ट फंक्शन का नाम डेटाबेस कनेक्ट। फ्रॉम मतलब माई डेटाबेस ये है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ डेटाबेस कनेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको गेट करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माई डेटा बेस इक्वल टू, या फिर MyDB लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, फंक्शन को कॉल कर लूँगा दिस वन, ठीक है। तो वो यहाँ से क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको इन फ्यूचर अगर SQL क्वेरी चलानी पड़ जाती है विदाउट एनी ORM कंसेप्ट, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना एक डेटाबेस कनेक्ट अलग से बना कर रख लो। कि अगर आपको लगता है कि यार मैं ORM क्वेरी नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि उसमें फिक्स होते हैं, फिल्टर बहुत लगाने पड़ते, तो आपको अगर प्लेन SQL स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या करो, अपना वेब बना के रख लो। तो आपको बार बार डेटाबेस कनेक्टिविटी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको यहाँ से रिटर्न करा लो। समझ में आई मेरी बात। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर चलाएंगे। तो कर्सर चलाने का तो पता है ना रीज़न, कर्सर क्यों चलाते हैं, यस और नो, यस। कर्सर किस लिए चलाएंगे बताओ, फैच करेंगे डेटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माई कर्सर इक्वल टू MyDB डॉट, यहाँ पे आएगा कर्सर। कर्सर मैंने चला दिया कि मैं जो भी डेटा स्टोर करना चाहता हूँ यहाँ पे डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैं SQL क्वेरी लगाऊंगा, SQL इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है जी, स्कूल ERP। तो यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन सी हैं जी बोलिए। मेरे पास यहाँ पे चलते हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम रोल नंबर ब्रांच। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम कॉमा रोल नंबर कॉमा ब्रांच, राइट। समझ में आया। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने आप परसेंट्स लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आपको बताया था ना, परसेंट मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक टपल बनाओ, वैल्यू इक्वल टू, और वैल्यूज़ गेट करनी है। अब वो वैल्यूज़ तो भी गेट करनी है ना, तो वैल्यू गेट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। सबसे पहले क्या नाम है, पहले ए है, फिर बी है, फिर ब्रांच है। तो नाम इसमें जाएगा, नेम रोल नंबर, उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये चला गया, फिर मैं ब्रांच ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रांच, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम कॉमा रोल नंबर कॉमा ब्रांच, ठीक है जी। मैंने ये चीज़ लिख दी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा,
एक मिनट रुकिए, इसको बिल्कुल इंडेंटेशन में ले लेते हैं, नहीं तो ये एरर देगा। ठीक है जी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट में मैं क्या पास करूँगा, सिक्वल क्वेरी पास करूँगा और अपनी वैल्यू पास कर दूँगा जो मेरे पास वैल्यू है। ठीक है जी, टपल वाली। तो ये डेटाबेस फिर माई डी बी को मैं क्या करूँगा, कमिट कर दूँगा ताकि मेरा जो डेटाबेस है वो सेव हो जाए। और उसके बाद हम एक मैसेज दे देंगे यहाँ पे, डेटा सेव सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ रिकॉर्ड इंसर्टेड, राइट। सो ये बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको करवाया था ये। वैसे इस तरीके को हम कभी भी फॉलो नहीं करते हैं यहाँ पे, और हम ORM क्वेरी यूज़ करते हैं, वो बस ही छोटी सी लाइन का कोड होता है। बट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये चीज़ भी बताना है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करा, नो मॉड्यूल नेम माई डेटाबेस अंडरस्कोर कनेक्ट। सो माई डेटाबेस अंडरस्कोर कनेक्ट क्या कह रहा है कि नो मॉड्यूल नेम माई डेटाबेस अंडरस्कोर कनेक्ट। लाइन नंबर 4 में है, तो यहाँ पे वो एरर दे रहा है। चलो मैं एक काम करता हूँ यार, ये अगर ये चीज़ ऐसे एरर दे रहा है तो मैं डायरेक्ट ना फ़िलहाल के लिए भी यहीं पे लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय की प्रॉब्लम है। सो दैट्स वाई ये मैं कल आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट करके लेता हूँ। ठीक है जी, ओके, क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे हैं फिर बाकी फर्दर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं import mysql डॉट कनेक्टर, राइट। तो ये चीज़ मैंने ले ली। नाउ हम इसको रन करते हैं। तो क्लिक करते हैं ऐड स्टूडेंट, मैंने नेम लिखा पंकज शर्मा, लैंग्वेज 12, ब्रांच उसके CSC। नाउ सेव। नाउ नॉट ऑल पैरामीटर वर यूज्ड इन SQL स्टेटमेंट्स। नाउ दिस इज़ योर एरर, स्टूडेंट नेम, और मैंने स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम है, रोल नंबर है और ब्रांच है। ये तो मैंने मेंशन ही नहीं किया शायद, आई थिंक सो। सो इन माई क्वेरी आई हैव अ प्रॉब्लम, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम कोमा, ओके। एक यहाँ पे मैंने %s बोल गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने 3 हैं, तो मैंने 3 पास करने हैं यहाँ पे। एक तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो हाँ सीरियल वाला। सो नाउ गो टू हेयर, यहाँ पे मैं नेम कर रहा हूँ पंकज शर्मा, 12, ब्रांच CSC, रिकॉर्ड इंसर्टेड, राइट। सो नाउ हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड मेरे पास स्टोर हो गया। संदीप समझ में आया? यस, अनिल एंड संदीप, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे है, इसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, आप इसको डिटेल में कर लेना वहाँ से कवर अप। और आज के लिए जो मैंने बताया वो ये बताया कि विदाउट ORM अगर आपने डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इन टुमारो वी विल स्टोर सेम मतलब कि सेम डेटा इनटू सेम टेबल, तो वो यूजिंग ORM मैं वो आपको कल बताऊंगा। आज फ़िलहाल के लिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। बाकी हम कल नेक्स्ट करते हैं, ओके।